क्या हाल है वीरो। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी सीरीज जिसने आते ही मोर देन 9 की रेटिंग ले ली। मतलब मैं कह रहा हूँ जो काफी बाप लेवल पर एनिमेटेड है यार, जिसका एक्शन काफी तगड़ा है और जिसमें एक स्टोरी है एक नोबिता जैसे दिखने वाले लड़के की और एक सुंदर कन्या की। लेकिन जिसको भी ये सीरीज देखनी है ना, कृपया कर अपने दम पर देखें, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ इसमें कुछ फालतू बातें भी हैं और कुछ डरावने सीन्स से भी ये लवाबदार भरी पड़ी है। ऐसे बिल्कुल तगड़ा सा तड़का लगा रखा है उन्होंने और मुझे तो काफी बढ़िया लगी ये सीरीज, इसलिए मैं चाहता था इसको मैं एक्सप्लेन करूँ। और अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आए तो प्लीज लाइक करो मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे पहुंचा दो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे एक लड़की है जिसको बिल्कुल भी एलियंस के ऊपर भरोसा नहीं है और एक लड़का है जो नोबिता जैसा दिखता है और उससे कोई भी बात नहीं करता और उसे गोस्ट पे भरोसा नहीं है। फिर कैसे ये दोनों मिलते हैं, बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि गोस्ट होते हैं और एलियन होते हैं, और दोनों उस चैलेंज के चक्कर में पहुंच जाते हैं ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर उन्हें गोस्ट भी मिल जाते हैं और एलियंस भी मिल जाते हैं। और फिर बाद में ये कैसे इस चीज को सरवाइव करेंगे हम देखेंगे इस वाले एपिसोड में। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कन्या होती है जिसके साथ एक लड़का होता है और एक लड़का उसे ये कह रहा होता है कि अगर पैसे नहीं है ना तो कोई डेट नहीं और होटल के पैसे तू ही देगी जहाँ पर हम ये सुनकर लड़की उसे बहुत गंदी तरह मारती है, लेकिन एज वी कैन अज्यूम बेचारी बुरी तरह पिट जाती है और मस्त भागा यारू कोमा यारू गाली देने लग जाती है। लेकिन इससे ज्यादा बेचारी इस टाइम पे कर भी कह सकती थी। फिर ये अपने दोस्तों से बात कर रही होती है जहाँ पर ये बताती है कि वो जो इसका एक्स बॉयफ्रेंड था जिसको अभी मार के आई है, वो लड़का थोड़ा थोड़ा कैन टाकाकुरा जैसा दिखता था, इसी वजह से उसको थोड़ा ज्यादा गम है उससे दूर जाने का, उसे छोड़ने का। और उसकी दोस्त कहती है ऐसे लड़के ना एक्सटेंट हो चुके हैं, समझे, एक्सटिंक्ट मतलब एक्सटेंट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, जिससे वो और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती है। फिर वो कॉरिडोर में चलने लग जाती है अकेले बिल्कुल बोर होते हुए। फिर ये देखती है एक रूम में जहाँ पर एक लड़के को कुछ लोग बुली कर रहे होते हैं और यही वो लड़का है जिसे मैं नोबिता बोल रहा था, जो नोबिता जैसा दिखता है। बताओ दिखता है या नहीं दिखता यार, आप तो बताओ, देख के लग रहा है नहीं लग रहा, कुछ तो कमेंट करके बोलो यार। फिर ये लड़की इसके सामने बैठ जाती है तो लोग उसको मारना बंद कर देते हैं। फिर लड़की इसे देखती है और उन्हें देखती है और कहती है यार सारे के सारे कितने फुद्दू हो तुम, स्कमबैग्स, और वहाँ से खड़ी होकर निकल जाती है बिल्कुल बोर होते हुए। फिर वो लड़का उसे चिल्लाते हुए कहता है मिस मोआइशी, आई नो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। अबे यार क्या ये लड़कों की जो 1 मिनट में पिघल जाने की फैंटेसी है, क्या ये कब खत्म होगी बे? हू नोस। तुम खुद ही बताओ, तुमसे कोई आकर कोई लड़की बात करेगी, तुम 1 सेकंड में जाके ये थोड़ी बोल दोगे कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नॉनसेंस, डोप हो। फिर ये दोनों एक दूसरे से बहस करते हैं। लड़की कहती है भाई मैं तेरे से क्यों प्यार करूंगी 1 सेकंड में, कुछ भी, मैं तेरे से चमी नहीं होना चाहती। लड़का कहता है अरे तो तुम मेरे पास आके बैठी हो, ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम यूएफओ की बात कर रही थी ना। फिर वो उसे बहुत सारी यूएफओ की एक मैगजीन में से बातें बताने लग जाता है। तो लड़की कहती है अरे भाई मैं भरोसा ही नहीं करती हूँ एलियंस पे। जिस पर वो कहता है एलियंस नहीं, यूएफओ नहीं, यूएपी, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। जिस पर वो कुछ बोले, इतने में ये बंदा ज्ञान पे ज्ञान दिए जाता है। तो ये लड़की गुस्से में कहती है मेरा दिन है ना वैसे ही खराब है और मत कर, तेरे से इसलिए कोई लड़की ना सेट नहीं होती, बात नहीं करती, कोई तेरे आसपास भी नहीं होता, नोबिता है तो नोबिता। ये नोबिता वाली लाइन मैंने ऐड करी, अच्छी है ना। और फिर ये यहाँ से निकल जाती है और इस बंदे के हाथ से मैगजीन गिर जाती है। वफा ने बेवफाई, बेचारे का दिल टूट गया। तो ये लड़की वापस आती है और कहती है अरे यार आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन तुझे पता है मेरा आज ही ब्रेकअप हुआ है, इसलिए मैं वैसे भी बहुत गुस्से में और मैं एलियन वगैरह में कोई भरोसा नहीं रखती, लेकिन मैं गोस्ट वगैरह को बहुत मानती हूँ, गोस्ट भूत चुड़ैल इन सब में मैं मानती हूँ। जिस पर वो कहते हैं अभी ऐसा कुछ थोड़ी होता है गधी। और इनके बहस में चालू हो जाती है वापस से एक लड़ाई जिस पर हमारी मोमो आयशी बताती है कि भाई मेरी जो दादी है ना वो एक स्पिरिट मीडियम है, इसलिए मैं मानती हूँ। स्पिरिट मीडियम का मतलब तांत्रिक। तो वो और ज्यादा लड़ते हैं और इस लड़की की एकदम से दोस्त आ जाती है और वो इन्हें देख के कहती है अरे इसे मिल गया इसका कैन टाकाकुरा। फिर हमारी मोमो आयशी क्या करती है, इसके साथ एक बैट लगा लेती है कि चल देखते हैं, अगर गोस्ट हुए ना तो जो भी कुछ मैं बोलूंगी तुझे सब कुछ करना पड़ेगा, मैं तुझे मानना पड़ेगा सब कुछ। लड़का भी सेम सेम चेप देता है, तुझे भी मानना पड़ेगा एलियन हुए तो, समझ गई। अब लड़की पहुंच चुकी है एक सुनसान बिल्डिंग में। भाई हमारा जाने में तो जी निकल रहा है, आप खुद बताओ आप जा पाओगे ऐसे किसी बैट की वजह से, कंपटीशन की वजह से कहीं ऐसी खाली बिल्डिंग में जहाँ पे पहले से ही कह रहे हैं लोग की भूत है? भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। और ये दोनों कॉल पर ही होते हैं जिस पर ये बताता है कि अगर तुम्हें एलियन दिखते हैं ना तो वो तुम्हें अबडक्ट कर लेंगे, तुम्हें कैद कर लेंगे और तुम्हारी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि वो अभी तक सबके साथ यही करते हुए आए हैं, मैंने तो मैगजीन में पढ़ा। जिससे वो और ज्यादा डर जाती है और कहती है ए चुप रे
अकेले रे तूने खुद तो कभी देखे नहीं है, तू मेरे से बकवास कर रहा है, मुझे क्या बोल रहा है बे? तू ये बता तेरे साइड क्या चल रहा है। और हम देखते हैं ये बंदा भी पहुंच चुका है एक ऐसी केव के पास और जहाँ पर ये बुरी तरह घबराया हुआ है। भाई आई एम वेरी सॉरी यार, इतना कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं है, लेकिन इस बंदे में बहुत कॉन्फिडेंस है जो इस केव के पास पहुंच गया जहाँ पे भूत है, एलियन भी नहीं भूत है। और ये बंदा कॉन्फिडेंस में कह रहा होता है मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि भूत जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन डरा वो भी बहुत होता है। फिर केव के अंदर से कुछ सरसराहट सनसनाहट घबराहट सी होती है जिससे वो ढीला हो जाता है, थोड़ा सा गीला हो जाता है और कहता है आलतू जलालतू आई बला का टालतू। लड़की कहती है जोर से चिल्लाएगा ना वो मारा जाएगा, तो वो धीरे से चिल्लाने लग जाता है आलतू जलालतू आई बला का टालतू। अब इस सीन के अंदर ये लड़की बताती है कि उसने भी कभी गोश्त देखे वेखे नहीं है, लेकिन जो उसकी दादी है ना बचपन से वही उसके साथ रहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स वगैरह है ना उनकी डेथ हो चुकी है। और फिर ये बंदी अपनी एक पास्ट की स्टोरी बताती है कि कैसे ये बचपन में जब स्कूल के लिए निकलती थी तो इसको एक रिचुअल फॉलो करना पड़ता था जिसमें ये अपने सर के ऊपर ऐसे हाथ रखती थी सो दैट गोस्ट वगैरह दूर रहे, सो दैट इसकी स्पिरिचुअल पावर है ना बढ़ती रहे। बट इसके स्कूल वाले जो थे वो इसका बहुत मजाक उड़ाते थे। इससे उसे दिक्कत नहीं थी इतनी, बट दिक्कत थी इस बात से कि इसका जो क्रश था ना वो इसकी बहुत ज्यादा फिज्जती करता था। यार ये बच्चे भी वक्त से पहले बड़े नहीं हो गए इतनी छोटी सी होगी इसकी क्रश, मतलब चलो ठीक है क्या कह सकता हूँ। तुम्हारी भी कोई ना कोई क्रश होगी, हो जाए भाई, किसी में दम है तो लिख दो भाई नाम कमेंट्स के अंदर। इसलिए वो अपनी ग्रैंडमा से नाराज थी और हमने बहुत टाइम तक बात भी नहीं की थी और मैंने रिसेंटली वो रिचुअल करना छोड़ा है। और लड़की बताती है मुझे रिचुअल से कोई दिक्कत नहीं है और ना ही इस बात से थी कि जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एक्चुअली ना मुझे मेरी फैमिली का कोई मजाक उड़ाता है वो मुझे नहीं पसंद, भाई हमें भी नहीं पसंद है, ठीक है, सिर्फ तुझे नहीं हमें भी नहीं पसंद। और मुझे पता चला था कि इस बंदे ने मेरी ग्रैंडमा का भी बहुत मजाक उड़ाया था इस चक्कर में, और मैं मेरी ग्रैंडमा से कहीं ना कहीं बहुत प्यार करती हूँ, या कहो थी, क्योंकि वो बहुत स्पेशल है। मुझे ऐसे अपना जैसा फील होता है सिर्फ उनके साथ ही होता है क्योंकि और तो कोई है नहीं। उन्होंने मुझे अपनाया वो बहुत अच्छा लगता है और इसलिए मुझे गोस्ट में भरोसा भी है। फिर वो लड़की उससे पूछती है तुम्हें कैसे एलियन में भरोसा है, तो वो कहता है छोड़ो यार जरूरी नहीं है ये सब। और ये बात करते करते देखता है कि जैसे बॉलीवुड में नहीं होता कि हॉरर पिक्चर्स में ऐसे पैरों के निशान लाल लाल आते आते हैं, कुछ निशान वगैरह दिखने लग जाते हैं, तो ये बंदा जैसे टॉर्च को आगे करता है तो पैरों के निशान दिख रहे होते हैं और वो बिल्कुल उसके पैरों के नीचे से जा रहे होते हैं। तो वो घबरा के एकदम से मुड़ता है और देखता है पीछे कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है तो शिट, वो भाई भूत भूत है, भूत चुड़ैल जो बुरी तरह आके घुमा रही होती है और कहती है आलतू जलालतू आई को बुला के लाया तू, तो अब झेल ले और मुझे तेल लगा के सॉरी यार बहुत गंदी हो गई। और वो बहुत घबरा जाता है और भागने लग जाता है कि नहीं 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 ये मेरा बहम है, मेरा बहम है, मेरा बहम है। वो लड़की कहती है भाग मत, तू उसको आउटरन कर ही नहीं सकता, और अगर वो जीत जाती है ना तो वो तुम पे कर्ज छोड़ देगी, जिस वजह से भाई तू भाग मत, मैं तेरे को बता रही हूँ। लेकिन वो भागे जा रहा और वो बुढ़िया एकदम से भागना शुरू कर देती है और वो जीत भी जाती है। फिर बाद में ये बंदी भागती है कि बचाना पड़ेगा, लेकिन इसके यहाँ पर भी कुछ सही तो है नहीं, यहाँ पर भी पूरा सीन चेंज हो गया है। और वो पीछे देखती है कि 3 एलियन खड़े होते हैं जो बहुत अजीब थे, और वो जैसे ही भागती है तो वो उसे पकड़कर उसके कपड़े फाड़कर उसे पकड़ लेते हैं। अब ये जो सीन आने वाले हैं वो थोड़े से डिस्प्यूटेबल हैं, सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन उला उला जस्ट कीप वॉचिंग, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट एप्रोप्रिएट टू वॉच। हम देखते हैं कि ये लड़की उठ जाती है और हम देखते हैं इस लड़की को सिर्फ कुछ कपड़ों में बांधकर वो लोग कहते हैं कि हम नॉर्मल फ्रेंडली फैमिली एलियन हैं, हमें बस एक दिक्कत है, हमारी जो प्रजाति है वो एक्सटिंक्ट होने वाली है क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ लोंडे लपाड़े हैं, यू नो बच्चे पैदा करने के लिए इतना काफी नहीं है, इसलिए हम क्लोन टेक्निक का यूज करते हैं। लेकिन अब हमें तुम्हारा साथ और सहयोग चाहिए, इसलिए अब हम आपके साथ कुछ ऊट बिलाव हरकत करेंगे जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन बढ़ पाए। तो लड़की कहती है अबे गवार पागल हो गया हो क्या तुम, मैंने मेरे एक लोते बॉयफ्रेंड को भी मेरी इज्जत छेड़ने का मौका नहीं दिया, तुम क्या हो बे, जाओ यहाँ से। तो ये लोग उसका सर पकड़ते हैं और उसे चुप करा देते हैं, या कहो थोड़ा सा उसे हिप्नोटाइज कर देते हैं और उस बंदी को साइकिक पावर से अपने वश में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लड़की है पावरफुल क्योंकि उसकी दादी ने उसे स्पिरिचुअल पावर यूज करना सिखाया था बचपन से, और भाई इसकी स्पिरिचुअल पावर देके ये लोग भी दंग रह जाते हैं कि इतनी ज्यादा भाई साहब स्पिरिचुअल पावर कैसे है कि ये लड़की हमें ही हमारी पावर से दूर कर रही है। तो ये कहते हैं चलो हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपना काम शुरू करते हैं, और इन लोगों ने एक निडल से निकाल ली है, पता नहीं क्या है, मतलब शायद पता है एक्चुअली क्या है ये। फिर फोन बजता है और ये लोग उस फोन के पास
जाते हैं। जैसे ही वो उस फोन को उठाता है तो एक हाथ आता है और फिर पूरा आदमी, और फिर पता चलता है वो तो औरत है। मतलब इससे कुछ तो अजीब ये बाहर आया, मतलब ये चीज फोन से ही बाहर आई है। मोस्ट प्रोबेबली ये वो लड़का है जो भूत बन चुका है, और ये आते ही जोर जोर से मारने लग जाता है सबको और कहता है मिस मोमो आयशी मुझे माफ करना, टर्बो ग्रैनी ने मुझे कर्ज कर दिया है। और हम देखते हैं यहाँ पर इनकी बहुत गंदी लड़ाई होती है, जिसमें ये बहुत ही एक को तो इतनी जोर से फेंकता है कि लाजवाब था ये सीन, और फिर ये भी उठ जाती है। और फिर हम देखते हैं ये वाला जो एलियन है ये अपनी रियल रूप में आता है और गंदे वाले अटैक करता है। फिर ये एलियन उसे बुरी तरह मार देता है और ये वहाँ गिर के चिल्लाता है, अरे यार तुमको जो करना है मेरे साथ कर लो ना, मैं बचपन से तुमसे मिलना चाहता था, दोस्ती बनाना चाहता था, दोस्त बनना चाहता था, और अब जाकर मुझे तुम दिखाई दिए हो। मेरी पूरी जिंदगी सबने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे को अलोन रहना पड़ा है, मुझे कुछ भी नहीं लगता था कोई मेरा दोस्त बन सकता है, लेकिन एट लास्ट एक लड़की आई जिसने मेरे से बात करी थी और वो थी मिस मोमो आयशी। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तुम उसको हर्ट करो, तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो। और मिस मोमो आयशी को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं मॉन्स्टर भी बन जाऊंगा, और फुल एंगर में अटैक करने के लिए शुरू हो जाता है। लेकिन ये उसी एक ही बारी में लेटा देता है और कहता है अपने बाप को मत सिखा। तो ये एलियन कहता है चुप रह बे, मुझे सिर्फ और सिर्फ लड़कियां चाहिए, और उस लड़की पर वापस अपनी साइकिक पावर यूज करना शुरू कर देता है। और ये लड़की पागल हो रही होती है और एक थॉट उसके दिमाग में ये आ रहा होता है कि वो अपनी दादी के साथ कैसे थी और कैसे गुस्सा थी। तो सीन ये था कि वो और उसकी दादी बात कर रहे होते, लेकिन हम देखते हैं उसकी दादी उसे कह रही होती है कि अपनी कोर पर है ना कॉन्सेंट्रेट करो, अपने माइंड को अपने काबू में लाओ, ये सब सोचो। लेकिन उस टाइम उसने अपनी दादी को गुस्से में कह दिया था आप झूठी हो, ऐसा कुछ नहीं होता, और भाग जाती है वहाँ से। और फिर एकदम से सोचती है कि मुझे ये सब क्यों याद आ रहा है, और ये शांत होने लग जाती है, साइलेंट होने लग जाती है अपनी स्पिरिचुअल पावर की वजह से, और एकदम से पीयू पीछा सब तोड़ देती है। भाई बहुत तगड़ा अटैक था ये उस लड़की का। और उस एलियन की हवा निकल जाती है कि मैंने शायद इसकी माइंड के चक्रा को छेड़ दिया, इसलिए अब ये बहुत पावरफुल हो गई है। और ये दोनों कहते हैं कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो लड़की इस मॉन्स्टर को इतनी गंदी लात मारती है, पहले हमें लगता है कि नहीं मार पाएगी, लेकिन फुल थ्रोटल देके बहुत बुरी तरह मारती है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। और वो जैसे ही उस लड़की को, मतलब वो जो भूत है ग्रैनी है, उसको देखने की कोशिश करती है तो वो वहाँ होता ही नहीं है, और वो छत पे चिपका हुआ होता है, और वो एकदम से अटैक करता है, जिस पर ये उसके सर को पकड़ लेती है और कहती है अबे होश में आना गधे, क्या कर रहा है, और जोर से कुछ तो यूज करती है जिससे उसकी ग्रैनी अलग हो जाती है। और वो ग्रैनी चिल्ला कर कहती है बेटा तू बहुत दूर है मेरे से, तूने अलग तो कर दिया है लेकिन बचा नहीं सकती है। इसकी जो वीनी है ना, वीनी वो मेरे पास है, वीनी मेरे पास है। गाइज इफ यू नो इसका क्या मतलब है जरा मुझे बताना, वीनी मीन मतलब क्या है पता नहीं, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे ना। और ग्रैनी वहाँ से गायब हो जाती है, और फिर ये जो मून होता है ना वो फूट जाता है, और हमें पता चलता है ये मून नहीं था, ये यूएफओ होता है, और ये बुरी तरह यूएफओ गिरता है बिल्डिंग के अंदर से, और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और फिर हम देखते हैं मोमो आयशी इस लड़के को पकड़ के गेट तोड़ के बाहर आ जाती है। फिर दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि वो भूत मानता है, और ये लड़की एलियंस को मारने लग जाती है। फिर ये बातें करते हैं कि कैसे अब उस ग्रैनी से उसे अपनी वीनी को छुड़ानी है। वीनी क्या विल है क्या है भाई, कोई कमेंट्स में बताओ यार। और लड़की कहती है मैंने साइकिक पावर से उस ग्रैनी को निकाल तो लिया है, लेकिन वो जाएगी नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये खड़ा होता है और कहता है मैं जाता हूँ उस गुफा में और देखता हूँ कि क्या करना है, और अपने कपड़े छोड़कर चला जाता है वो वहाँ पर। तो वो कहती है अरे मेरे बिना तू रह भी नहीं पाएगा एक सेकंड, तू जीतेगा, तुझे लगता है तुझे वो ग्रैनी वापस अपने काबू में कर लेगी। फिर ये कहता है मैं जाऊंगा अकेला, क्योंकि मेरी वजह से ये सब शुरू हुआ था, मुझे ही खत्म करना पड़ेगा, और क्या तुम प्लीज ये कपड़े पहन लोगी, क्योंकि मैं ऐसे बात नहीं कर पा रहा हूँ तुमसे। तो ये कहती है ये बहुत अजीब सी फीलिंग है, क्योंकि ऐसा ही कुछ कैन टाकाकुरा भी कहता था, क्या पता कब कहता था, बच्चे ही तो थे ये लोग। फिर ये पूछती है हाँ मतलब ठीक है, लेकिन अपना नाम तो बताओ तुम अपना सर। तो वो बताता है मेरा नाम कैन टाकाकुरा है। तो एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, और पीछे से बहुत ही तगड़े नोट पर ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। अब मुझे नहीं पता कि इस लड़की के पास ये वाली साइकिक पावर कैसी आई, मुझे नहीं पता ये लड़का कैन टाकाकुरा कैसे है, और ये लड़की जिस कैन टाकाकुरा को जानती है वो क्या ये कैन टाकाकुरा है या नहीं। लेकिन लड़की बुरी तरह शॉक हो जाती है। और अगर आपको आगे आने वाले एपिसोड में जानना है कि आगे क्या हुआ, तो मुझे सब्सक्राइब करके रख लो, मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, आप देखते रहना। नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा, तो कृपया कर आने वाली वीडियोस को जरूर देखें, रोज रोज देखें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love